पितृपक्ष के दौरान 15 दिनों तक हर रात दीपक जलाने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जो 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। याद रखें, 2 अक्टूबर को समाप्ति के अगले दिन 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का त्योहार शुरू होगा। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। इस समय को पितरों को समर्पित माना जाता है और इसे पितृपक्ष, कनागत या श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी आत्मा को शांति देने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि इस समय तर्पण या श्राद्ध न किया जाए तो पितृदोष लगता है। पितृदोष को शनि, राहु, मंगल दोष और कालसर्प दोष की तरह गंभीर माना जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में सुख, शांति, यश, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण पितृपक्ष का समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान माता पिता की सेवा करना और पितरों को प्रसन्न करना हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है। पितृपक्ष में पितरों को कुछ भी श्रद्धापूर्वक अर्पित करने से वे प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन पर पितरों का आशीर्वाद होता है, उन्हें देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद्भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। इस समय हमें अपने पितरों की आत्मा की शांति और प्रसन्नता के लिए भोजन, जल और वस्त्र अर्पित करना चाहिए, ताकि वे हमारी और हमारे परिवार की रक्षा कर सकें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा माना जाता है कि यदि पितरों का पूर्ण श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाता है तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वे संसार में भटकते रहते हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले पितरों को प्रसन्न करना आवश्यक होता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना गया है। पितरों की शांति के लिए हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध का आयोजन किया जाता है। इस विशेष समय में यमराज पितरों को थोड़े समय के लिए मुक्त करते हैं, ताकि वे अपने परिवार से श्राद्ध प्राप्त कर सकें और जान सकें कि उनके वंशजों ने उनके लिए क्या अर्पित किया है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में पितर प्रसन्न रहते हैं, उस घर पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितर प्रसन्न नहीं होते, उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके जीवन में कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए यह हमारा दायित्व है कि हम अपने पूर्वजों को आदर और श्रद्धा से श्रद्धांजलि अर्पित करें। पितृदोष वाले परिवारों में सच्ची खुशी और शांति का अभाव रहता है और ऐसे घरों में अराजकता, गरीबी और विभिन्न दोष उत्पन्न हो जाते हैं। मकड़ी के जाले और चमगादड़ आसानी से ऐसे घरों में बस जाते हैं और भूत प्रेत भी वहां डेरा डाल सकते हैं। परिवार में गृह क्लेश, राहु दोष, मंगल दोष और कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है, जिससे जीवन कठिन हो जाता है। पितृदोष से बचने और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक सरल उपाय पितृपक्ष के दौरान किया जा सकता है। इस उपाय से महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितरों का आशीर्वाद घर में सुख समृद्धि लाता है और परिवार के सभी सदस्य जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। पितृपक्ष के दौरान यह उपाय करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। यदि रोजाना यह करना संभव न हो तो कम से कम पितृपक्ष की पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी और अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर यह उपाय अवश्य करना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद मिलने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सभी परिवार के सदस्य सुख समृद्धि से भरपूर रहते हैं। यह उपाय परिवार को नई दिशा और प्रगति प्रदान करता है। इस उपाय को शाम या रात के समय करना चाहिए, सुबह या दोपहर के समय यह करना उचित नहीं माना जाता।
उपाय शुरू करने से पहले अपने मुंह, हाथ और पैर अच्छी तरह धो लें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद एक दीपक तैयार करें। दीपक में रुई की बाती रखें और शुद्ध घी भरें। अगर आपके पास शुद्ध घी नहीं है तो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक में कुछ काले तिल अवश्य डालें। बिना काले तिल के दीपक न जलाएं। इस उपाय के लिए आप मिट्टी, पीतल या आटे से बना दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आटा नया और ताजा हो, उसमें कोई मिलावट या नमक न हो। दीपक तैयार करने के बाद आपको घर के दक्षिणी कोने को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। अगर आपके घर के दक्षिणी कोने में कोई स्टोर रूम, बाथरूम या खाली जगह नहीं है तो रसोई घर के दक्षिणी कोने को साफ करें। अगर रसोई में भी साफ जगह नहीं मिल रही तो किसी अन्य कमरे के दक्षिणी कोने को साफ करें और वहां दीपक रखें। अगर किसी कमरे में भी जगह नहीं है तो दीपक को मंदिर के पास किसी साफ जगह पर स्थापित करें। ध्यान रखें कि दीपक की बाती यानी लौ का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। दीपक को सीधे जमीन पर न रखें, इसे किसी प्लेट या स्टैंड पर रखें ताकि यह सुरक्षित और सुंदर लगे। दीपक जलाने से पहले उसके नीचे कपड़े का एक टुकड़ा, एक छोटी प्लेट, कटोरी या कच्चे चावल के दाने रखें। ऐसा माना जाता है कि इससे दीपक अधिक शुभ और पूर्ण होता है। एक बार दीपक जलाने के बाद पहला कदम भगवान गणेश की प्रार्थना और पूजा करना है। उनका आशीर्वाद लेकर धन और समृद्धि के देवता भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके बाद अपने पूर्वजों का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना की जाती है ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और किसी भी पितृ दोष का निवारण हो सके। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चीनी के दानों पर 1008 बार पितृ नमः मंत्र का जाप किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र पितरों का आशीर्वाद सुनिश्चित करता है। संपूर्ण अनुष्ठान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया जाता है क्योंकि इसे पितृलोक की दिशा माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पितृलोक दक्षिण दिशा में स्थित है, इसलिए इस दिशा में बैठकर श्राद्ध और अन्य कर्मकांड किए जाते हैं। विपरीत दिशा में बैठकर श्राद्ध करना अधूरा माना जाता है और इसे पाप की श्रेणी में रखा गया है। जब हम पितृपक्ष के दौरान दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर मंत्र जाप करते हैं तो हमें पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है। इससे पितृ दोष भी उनके आशीर्वाद में बदल जाता है। मंत्र जाप के बाद अपने पितरों को प्रणाम करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से सभी दुख, शोक, पीड़ा, दरिद्रता और पापों का नाश करें। इस प्रकार आप अपने पूर्वजों को सम्मान दे सकते हैं और उनकी संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में जब दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर मंत्र जाप किया जाता है तो पितरों का आशीर्वाद अक्षय होता है। इस तरह जो पितृ दोष कष्ट का कारण बन सकता है वह आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाता है। मंत्र जाप के बाद पितरों को प्रणाम करना और भगवान से सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना करना आवश्यक होता है। इस उपाय को करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले साफ सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान इस उपाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह उपाय केवल परिवार के पुरुष सदस्य ही नहीं बल्कि बेटियां और बहुएं भी पूरी निष्ठा से कर सकती हैं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि शुद्धता और पवित्रता बनी रहे। पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मांस, अंडे, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करने से बचें। यह दीपक केवल अपने घर में ही जलाएं, दूसरे के घर में अपने पूर्वजों के नाम का दीपक न जलाएं। इस उपाय का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप इसे अपने घर में करेंगे। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे वाहन या नई वस्तु खरीदना उचित नहीं होता। केवल समर्पण और सावधानी से ही आप इस उपाय का सही लाभ उठा सकते हैं। पितृपक्ष या पूर्वजों के सम्मान के लिए समर्पित इस अवधि में नया कपड़ा खरीदने से परहेज करना चाहिए।
इसके बजाय जरूरतमंदों को अपने अतिरिक्त या अवांछित कपड़े दान करें। यह न केवल व्यक्तिगत उपभोग को नियंत्रित करता है, बल्कि निस्वार्थता, सादगी और मृतकों के प्रति सम्मान को भी दर्शाता है। कपड़ों के अलावा जीवन की अन्य आवश्यकताओं को छोड़कर कोई नई संपत्ति या भौतिक वस्त्र खरीदने से भी बचने की सलाह दी जाती है। पितृपक्ष आत्मनिरीक्षण, चिंतन और पूर्वजों से जुड़ने का समय है। इस समय अनावश्यक वस्तुओं का संचय करने से इस पवित्र उद्देश्य में बाधा आ सकती है। अपनी भौतिक इच्छाओं को सीमित रखते हुए व्यक्ति अधिक ध्यान आध्यात्मिक अभ्यास, अनुष्ठानों और दान के कार्यों पर केंद्रित कर सकता है, जो इस शुभ अवसर का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान सजावट और व्यक्तिगत देखभाल से जुड़ी कुछ प्रथाओं से भी बचना चाहिए, जैसे नाखून काटना, बाल कटवाना या दाढ़ी मूछें बनाना। ऐसा माना जाता है कि ये क्रियाएं मृत आत्माओं के शांति और सद्भाव को भंग कर सकती हैं, जो इस दौरान उपस्थित मानी जाती हैं। इसके बजाय अपने पूर्वजों की स्मृति को सम्मानित करते हुए अनुष्ठान, प्रार्थनाओं और दयालुता के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि पितृपक्ष के दौरान गाय, ब्राह्मण, कुत्ते, चींटी और बिल्ली जैसे विभिन्न जीवों को भोजन और जीविका देने की प्रथा होती है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रथा पूर्वजों को प्रसन्न करती है और उनके द्वारा किए गए किसी भी दोष या पाप को कम करने में मदद करती है। इन प्राणियों के प्रति दया और उन्हें भोजन प्रदान करने से व्यक्ति सकारात्मक कर्म उत्पन्न करता है, जो न केवल उनके पूर्वजों को बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाता है। पितृपक्ष के दौरान शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। इस समय झगड़े, बहस या गपशप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष की ऊर्जा शांति, क्षमा और प्रेम की होती है। माना जाता है कि इस दौरान पूर्वज हमारे साथ होते हैं और हमारे कार्यों को देख रहे होते हैं। शांतिपूर्ण और सम्मानजनक आचरण से हम अपने पूर्वजों की स्मृति का सम्मान कर सकते हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। यदि हम नकारात्मक इरादों से पूर्वजों की पूजा करते हैं या उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं, तो हमें पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। इससे पूर्वज नाराज हो सकते हैं और हमें कष्ट दे सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। यदि आपने चावल पर दीपक जलाया है, तो अगली सुबह वह चावल पक्षियों को खिला दें। अगर आपने आटे का दीपक इस्तेमाल किया है, तो उसे भी पक्षियों को खिलाएं। वहीं यदि मिट्टी या पीतल के दीपक का उपयोग किया है, तो उसका पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप सच में अपने पूर्वजों से प्रेम करते हैं, तो उनका आशीर्वाद पाने के लिए इन विधियों का पालन करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। नमः शिवाय। धन्यवाद।